बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदेद। किसी ने सैयदना बिलाल से पूछा कि आपने पहली दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा। बिलाल कहते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत कम जानता था, क्योंकि एक ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों के साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाता, उनसे उनकी इस्तात से ज़्यादा काम लिया जाता। सो मुझे इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं बाहर निकल के लोगों से मिलूं। सो मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस्लाम या इस तरह की किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता था। बिलाल कहते हैं एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था, इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे लाचार करके रख दिया। लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक जो ये देखने आया था कि मैं जो पीस रहा हूँ कि नहीं, जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो आग बगोला हो गया। उसने वो बड़े गुस्से से लिहाफ उतारा और सज़ा के तौर पर मेरी कमीज़ भी उतरवा दी और सहन में दरवाजे के पास बिठाकर मुझे कहा कि यहाँ बैठ और जो पीस। कहते हैं मैं रोता जाता और जो पीसता जाता। बिलाल कहते हैं कि अभी कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक नूरानी चेहरे वाले शख्स अंदर दाखिल हुए। जब उन्होंने मुझे रोते देखा तो मुझे कहा कि नौजवान रोते क्यों हो। जवाब में मैंने कहा कि आप जाइए अपना काम कीजिए, मैं जिस वजह से भी रहूँ यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल हबशी के ये अल्फाज सुनकर चल पड़े। बिलाल कहते हैं कि बस मैं ना कहता था यहाँ पूछने वाले सब हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये अल्फाज सुनकर चल पड़े तो बिलाल कहते हैं कि मेरे दिल में जो थोड़ी सी उम्मीद थी कि ये शख्स मेरी मदद करेंगे वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन बिलाल को क्या मालूम कि जिस शख्सियत से अब उसका वास्ता पड़ा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। खालिक़ कायनात इनके सदक़े से कायनात को रिज़्क़ अता करता है। बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आए। उनके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला था और दूसरे हाथ में कुछ खजूरें थीं। उन्होंने वो खजूरें और दूध का प्याला मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि इन्हें खाओ और पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा कि ये जो कौन पीसेगा, अगर ना पीसे तो मालिक सुबह मारेगा। उन्होंने कहा तुम जाके सो जाओ, ये पिसे हुए जो तुम मुझसे ले लेना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह वो पिसे हुए जो बिलाल को दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ, दूध और दवा बिलाल को दी और जो खुद पीसे, और तीसरे दिन भी यही सिलसिला रहा। नाज़रीन, ये था वो तारुफ़ जिसके बतन से उस लाफ़ानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी दुनिया बिलाल हबशी को सहाबी रसूल तो कहती है लेकिन आशिक़ रसूल पहले कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बिलाल हबशी मदीने की गलियों में फिरते और ये आवाज़ देते कि लोगों, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो मुझे भी दिखा दो। फिर कहने लगे कि अब मेरा मदीने में रहना दुश्वार है, और फिर आप शाम के शहर हलब की तरफ चले गए। तकरीबन 6 माह बाद हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलाल हबशी को ज़ियारत नसीब होती है। आपने फरमाया है बिलाल, ये कैसी बेवफ़ाई है, क्या हमारी मुलाकात का वक्त करीब नहीं आया। ख्वाब से बेदार होते ही बिलाल हबशी ऊँटनी पर सवार होते हैं और लब्बैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह कहते हुए मदीना की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में पहुंचकर बिलाल हबशी की निगाहों ने आलम वरफ्तगी में हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू कर दिया। बिलाल हुज़ूर को कभी मस्जिद में तलाश करते, कभी हुजरों में तलाश करते, और जब कहीं ना पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था कि आकर मिल जाओ, ग़ुलाम हलब से बहरे मुलाकात हाजिर हुआ है। ये कहा और बेहोश होकर मज़ार पुरनवार के पास गिर पड़े। काफ़ी देर बाद होश आया। इतने में मदीने में ये ख़बर फैल चुकी थी कि मुएज़्ज़िन रसूल हज़रत बिलाल हबशी मदीने तशरीफ़ लाए हैं। मदीने के बूढ़े और जवान, मर्द और औरतें बिलाल से ये अर्ज़ करने लगे कि बिलाल वो अज़ान तो सुना दो जो तुम महबूब खालिक़ के अर्ज़ समा के ज़माने में सुनाया करते थे। बिलाल कहते हैं कि मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि जब मैं अज़ान पढ़ता था तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पे मुझे सरकार दो आलम की ज़ियारत होती थी, लेकिन अब ये अल्फाज मैं किस तरह अदा करूँ। बाद सहाबा किराम ने यह मशवरा दिया कि आप हसनैन करीमैन की सिफारिश करवा लें
کیونکہ جب باری حضور کے گھر والوں کی آئے گی تو پھر بلال انکار نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے بلال، آج ہم آپ سے وہی اذان سننا چاہیں گے جو آپ ہمارے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سنایا کرتے تھے۔ اب بلال حبشی کو حضور کے گھر والوں کا حکم تھا، لہٰذا بلال نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اذان دی جہاں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول بلال حبشی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے گئے آپ کے جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو گونج میں مزید اضافہ ہوا، اور جب آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات ادا کیے تو مدینے کے لوگ باہر نکل آئے۔ رکت و گریہ زاری کا ایک عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ حضرت اقبال اذان بلال کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آزاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، آزاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔